बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से आजम खां जेल से रिहा हुए, सीतापुर जेल से वो पहुंचे रामपुर और इस दौरान उन्होंने कई बातें भी कही। उन्होंने कहा मेरी तबाही में अपनों का हाथ। आजम का इशारा अखिलेश पर रहा। इशारों इशारों में ये बड़ा हमला है। साफ कहा मेरी तबाही में अपनों का हाथ। आजम खां जिस तरीके से लगातार मीडिया से रूबरू होते रहे, उनका दर्द छलकता रहा। इशारों इशारों में अपनों पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि साथ नहीं देने वालों का भी शुक्रिया। अखिलेश पर पूछे गए सवाल को आजम टालते नजर आए। जेल में दारोगा ने कहा रामपुर में बचकर रहना, रामपुर में मेरा एनकाउंटर हो सकता है, यह भी बड़ी बात आजम खां ने की है। तो मेरी तबाही में अपनों का हाथ। इशारों इशारों में अपनों पर तंज कसा। अखिलेश पर पूछे गए सवाल को टाल गए आजम खां। तो आजम खां के 27 महीने के बाद जेल से रिहाई हुई। जेल से रिहाई के बाद आजम खां ने बातों बातों में अखिलेश पर तंज कसा। क्या कुछ कहा, सुनिए। बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। लेकिन सुना यह है कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी मां का दिल निकाल लिया था और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। तो सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खां ने एक और बड़ा बयान दिया। आजम खां ने कहा कि उन्हें एनकाउंटर में मारने की धमकी मिली थी। जब दरोगा जी हमारा बयान लेने के लिए जेल में गए तो उन्होंने बहुत तारीफ करी कि आपने बड़ा अच्छा शहर बनाया है, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी बनाई है। हमदर्दी जाहिर की और ये भी कहा कि आप जब रामपुर आए जमानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। तो जब ये थ्रेटनिंग मुझे जेल में मिल सकती है उसके बाद तो फिर कोई अपना कोई पराया रह ही नहीं जाता। वहीं आजम खां ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जौहर केस में फंसाया गया है। सबसे पहले 8 मुकदमे हम पर कायम हुए और उन्होंने ये कहा कि आजम खां ने जबरन हमसे जमीनें छीन ली। उन 8 लोगों ने हम पर मुकदमे किए यहाँ सिविल कोर्ट में। उन 8 लोगों के पेमेंट चेक से किए गए थे और जो जमीनें 2000 रुपए बीघा की भी नहीं थी उस वक्त हमने कम से कम 40,000 रुपया बीघा उसका दिया था। तो सारे लोग मुकदमे हार गए। आजम ने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, जिसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी उसका सही और जायज इस्तेमाल किया है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। वहीं आजम खां ने ज्ञानवापी मामले पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। इनकी मुकदमों की स्पीड लोकल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चंद दिनों में तय हो गई है। लिहाजा मैं क्योंकि खुद भी वकालत का स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें इस स्टेज पर न सिर्फ ये कि मुझे बल्कि किसी को भी इस स्टेज पर किसी किस्म की राय इसलिए नहीं देना चाहिए कि उससे मुल्क का माहौल भी खराब होगा और इंसाफ पर से लोगों का भरोसा भी मुतज़लज़ल होगा।
और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।